अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी माँ और बहनें, मेरे भाइयों, मैंने सूरह तौबा की आखिरी दो आयतों के फ़ायदे आगे बताए थे। ये उस पर मेरा दूसरा वीडियो है मेरे भाइयों, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे भाइयों, मैंने तो यूट्यूब स्टार्ट किया था कि चलो 50-100 तक अब मेरी बात पहुँच जाए, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि मेरी दूसरी क्लिप है सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें। पहली क्लिप के 3.4 के व्यूवर हो चुके मेरे पास, 3400। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी बात पूरी दुनिया में पहुंचाई। मेरे भाइयों, ये उसी के मुतालिक एक और मौजू है, एक वाक़या है बड़ा दर्द भरा। इंशाल्लाह तो उस पर अमल करें और सुनिए, इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प वाक़या है। एक कमाल उसका बताता हूँ जिसके अंदर हिफाजत है, रोटी है, रिस्क है। इसका एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ आपसे, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं मुहद्दिसीन की रिवायत के साथ फ़ुक़हा की एक वाक़या बयान कर रहा हूँ मेरे भाइयों। मुहद्दिसीन की रिवायत है, ठीक है, हदीस की नहीं है, ध्यान रखें। वाक़या उसके साथ उसकी फ़जीलत है, उसके साथ उसका फ़ायदा है। वाक़या ये था कि एक साहब कहते हैं, मैं बहुत मालदार था, मेरा बहुत बड़ा कारोबार था। मेरे पास एक बांदी आई, मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई। हत्ता कि उसकी मोहब्बत में मैं कारोबार भूल गया, सब कुछ भूल गया। हत्ता कि मेरा कारोबार आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया। नीचे जाते जाते मेरी हर चीज़ें ख़त्म हो गई। हत्ता कि मैंने घर की चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, हत्ता कि वो भी ख़त्म हो गई। हत्ता कि मैंने घर के मलबे को बेचना शुरू कर दिया, ईंट वगैरह। इतना कि सर छुपाने की जगह रहे। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, कहीं से गोश्त लिया, कहीं से शहद लिया, कहीं से आटा लिया, मेरी ज़रूरत है। मैं बीवी को हसरत की नज़र से देख रहा था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं उसी की मोहब्बत में, इश्क में सब कुछ कुर्बान कर बैठा था, ख़त्म कर बैठा था। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया। मैं घर से निकला, मेरे अंदर एक कैफियत आई कि अब मैं इस घर में उस वक्त तक मुँह नहीं करूँगा जब तक कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर नहीं सकूँगा। बस मेरे अंदर ये कैफियत आई। घर से निकला, मेरी कोई मंजिल नहीं थी। एक शहर गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया, उससे अगले शहर में गया। महीनों का सफ़र करके एक जगह गया। एक जगह जाके मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी। कहा कि एक मालिक के घर गया, उसका गारा बनाना था, ईंट बनानी थी, यानी गारे मिट्टी का काम, उसके घर का काम करना था। कोई दुर्वेश था, अल्लाह वाला था। ऐसे देख के मुझे कहने लगा, बीवी को गोश्त, शहद, आटा तो दे आता। ऐसे छोड़ के आ गया। अच्छा, अल्लाह पाक तेरी हिफाजत करेगा, तू ऐसा कर, लक़द जाअकुम रसूलुम, सूरह तौबा के आखिरी दो आयतें पढ़ते रहना, तेरे काम बन जाएंगे। उसकी बात से मुझे लगा तो झटका। ये बीवी वाला वाक़या, ये आटे वाला वाक़या तो मुझे पता है। मैं अपनी बीवी की ज़रूरियात में मारा हुआ, थका हुआ, इसको कैसे खबर। इसकी ये बातों ने मुझे चौंका दिया, हिला दिया। मैंने मजदूरी की, चला आया, लेकिन मैं कभी कभी ये पढ़ता रहता था। उसकी बात याद आती तो पढ़ता रहता था। साला साल गुज़र गए, गुज़रते गुज़रते जब साला साल गुज़र गए, 20 साल गुज़र गए और मैं मालदार हो गया। 20 साल गुज़र गए और मालदार हो गया, बहुत मालदार हो गया। मेरे जी में आया बाकी वक्त अपने वतन में जाके गुजारूं। बूढ़ा हो गया था। मैं आया तो रास्ते में मुझे डाकू मिले, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर सिर्फ तन पर कपड़े थे मेरे भाइयों। ये है तकदीर और तदबीर मेरे भाइयों। मैं आया तो रास्ते में मुझे डाकू मिले, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। सिर्फ तन पर कपड़े थे, सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर फ़कीर का फ़कीर, खाली का खाली। काफ़िला जा रहा था, एक काफ़िला जा रहा था। मैंने खड़े होकर फरियाद की, मुझे फ़लाँ शहर पहुंचा देंगे? मैं उस शहर का रहने वाला हूं, वस्त शहर का रहने वाला हूं, मुझे वहां पहुंचा दे। हाँ, पहुंचा देंगे। उस शहर में पहुंचाया। मैं अंदाजे से तलाश करते करते अपने घर पहुंचा। सुने अब तकदीर का निज़ाम। कहा, मैं ज़माने का मारा हुआ, हालात, मुसीबतें, गुर्बत भी देखी, तंगदस्ती भी देखी। पहले माल देखा, फिर गुर्बत पे आ गया, फिर घर भी बेच डाला, आखिर घर से निकल गया।
फिर मजदूरियाँ की, फिर मालदारी पे आ गया, फिर सारा माल डाकुओं ने लूट लिया। फिर मैंने आखिरी उम्र की तंगदस्ती देखी, फ़कीरी देखी। अब इन्हीं ज़िंदगी की कैफियतों में बीवी मर गई होगी, पता नहीं बच्चे का पैदा हुआ या नहीं हुआ, मालूम नहीं क्या हाल होगा। यही सोच में अपने घर की तरफ गया। देखा तो बहुत बड़ा महल है, बाहर दुकानें हैं, चहल पहल है। मैं हैरान, लगता है मेरा मकान बिक गया, किसी मालदार या वज़ीर ने ले लिया और उसने अपना घर बना लिया। और मुझे अपनी मुखलिसी पे और रोना आया। वहाँ एक दुकान थी सब्ज़ी वाले की, मैंने उसके पास बैठ गया। उसने मुझे देखा, कोई परदेसी नज़र आते हैं। हाँ, परदेसी हूँ। ये घर किसका है? उसने कहा, ये मामून की दाया का घर है। मामून की दाया का घर है? अच्छा, वो ज़िंदा है? कहा हाँ। उसकी कोई औलाद है? कहा हाँ, एक बेटा है, मामून रशीद का खजांची है। वो कहाँ है? कहा हवेली के अंदर चले जाओ। आप मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। कहा जब मैंने जवान को देखा तो कहा, ये तो मेरी शक्ल है, ये मेरा बेटा है। अजीब गरीब महल था। मैं वहीं बैठ गया। हाँ बाबा जी, क्या कहते हो? उसके बच्चे ने कहा, मैं तेरा बाप हूँ, ये मेरा घर है बेटा, शकल मिला अपने मुझसे। उसने ऐसे ठंडी आह भरी, उठ के चला गया और जाके अपने गुलामों से कहा, उस बाबे को ले आओ। लड़के ने पूछा, आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में कहा, मैं बेहतरीन सौदागर था। एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। पूरी दास्तान सुनाई। जब ये सब सुनाया तो पीछे एक बांदी ने उसको लिपट लिया और कहा, हाँ, तू ही मेरी ज़िंदगी का साथी है और ये तेरा बेटा है, ये तेरा ही बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूँ। मैं तो तेरी इंतज़ार में उम्मीदें सारी ख़त्म कर बैठी थी और गले लग के रोई, बहुत रोई। मैंने कहा, ये सब कैसे महल वगैरह? कहा, पता नहीं, तू कोई दुआ करके गया था, मामून पैदा हुआ, किसी का दूध नहीं पीता था। मामून रशीद जुबैदा का बेटा था। मामून और रशीद जुबैदा का बेटा था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो माँ का दूध नहीं पीता था। उस वक्त जितने बच्चे पैदा हुए थे उन सबको बुलाया, शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया। दुआएं मेरे भाइयों काम आ रही है। तकदीर गालिब हो रही है। उसमें रोज़ी है, इसमें हिफाजत है, इस आयत में बरकत है, इस आयत में किफ़ायत है, इस आयत में किफ़ालत है, इस आयत में गैबी निज़ाम वाबस्ता है। फिर मुझे बुलाया गया तो मामून ने दूध पीना शुरू कर दिया। बस एक पल में मेरी हैसियत शाही हो गई। भूख की मारी, तंगदस्ती की मारी, एड़िया रगड़ के बच्चा जना था। मेरा बच्चा भी मामून के साथ पल रहा और मैं भी बादशाह हारून के घर में पल रही, क्योंकि बच्चे को दूध की ज़रूरत एक तरफ से मेरे बेटे को पिलाती, एक तरफ से मामून को पिलाती। शाही ताकत में मेरा बच्चा भी पलता रहा, मैं भी पलती गई। बढ़ते ये महल भी वही है, ये सारा ताज, सारा तख्त भी वही है। मैं मामून की ये वही है कि मामून किसी का दूध नहीं पीता था। वो दूध पिलाना मेरी नसीब में आया और मेरे नसीब के पीछे क्या था मेरे भाइयों? मामून किसी का दूध नहीं पीता था, यानी उसका दूध पिलाना मेरे नसीब था। और इस नसीब के पीछे क्या था? लक़द जाअकुम रसूलुम, ये था मेरे भाइयों, सूरह तौबा की आखिरी दो आयत। मैं खाली गया था, जब आया था आपने अपने घर को भरा पाया मेरे भाइयों। खाली गया था और जब आया वापस तो अपने घर को भरा पाया। तकदीर और तदबीर है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं किसी बंदे का एहसान लौटाता हूँ। तूने मेरा नाम पढ़ा है, मेरे हबीब पर तूने इतनी बरकत वाला नाम, ये दुनिया की सबसे बड़ी नात है मेरे भाइयों, कुरान की सबसे बड़ी नात है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत दिलचस्प वाक़या था, सुने और अपने दिल के कानों से सुने इंशाअल्लाह। और लक़द जाअकुम मेरे भाइयों, उसको कसरत से पढ़े। मेरी पहली क्लिप के अंदर सुबह शाम 7 मरतबा, ये तो पढ़ना ही है, सुबह 7 मरतबा, शाम 7 मरतबा। इंशाल्लाह अगर इतना भी कर लोगे तो अल्लाह मालदार कर देगा। लेकिन अपना मामूल बना ले, हर नमाज के बाद 3 मरतबा
ठीक है, सोने से पहले चंद मरतबा, और पढ़ते जाए मेरे भाई, बड़ा आसान है। एक मरतबा याद नहीं, याद कर ले। लक़द जा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इतनी सी आयत है मेरे भाइयों, याद कर ले, इंशाल्लाह पढ़ते जावे, इंशाल्लाह अल्लाह मालदार कर देगा मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे भी, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक दे। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।